जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक और नए वीडियो में आप लोगों का। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की 4 खास बातें बताऊंगा जो 14 अप्रैल से पहले आप लोगों को जान लेनी चाहिए। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हो, सच्चे देशभक्त हो और बाबा साहब अम्बेडकर को सच्चे दिल से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो लोगों तक और कमेंट भी कर दो। साथियों, उन्होंने अपने समाज के लिए पहली बात क्या बताई? उन्होंने अपने समाज को एक नारा दिया, मूल मंत्र बताया। वो मूल मंत्र बहुत प्रचलित है, यानी कि बहुत ट्रेंडिंग में है, वायरल है, एक तरह से सभी को पता है। लेकिन मैं तभी इसके बारे में बता रहा हूँ, उसका मतलब भी बताऊंगा क्या है। शिक्षित बनो और संगठित बनो, संघर्ष करो। इसका मतलब है साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज से कहा है कि पहले आप लोग खूब पढ़ो लिखो, शिक्षा को ग्रहण करो अच्छी तरह और बढ़िया पढ़ाई करो खूब, और उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करो ताकि हमारे लोगों को एकत्रित किया जा सके। और इसी के साथ संगठित बनो का मतलब है कि पहले आप लोग शिक्षा प्राप्त करो, फिर उसके बाद अपने समाज को एकता की ओर लेकर आओ, एकता की ओर अपने ओर आकर्षित करो, यानी कि एक करने का प्रयास करो भाई। और संघर्ष करने का मतलब क्या है? संघर्ष करने का मतलब है साथियों कि जो तुम्हारे हक अधिकार और मान सम्मान का हनन कर रहा है, यानी कि जो तुम्हारे अधिकारों को तुमसे छीनना चाहता है, मिटाना चाहता है और तुम्हारे अधिकारों उल्लंघन करता है, उसका विरोध करो। उसके साथ कानूनी लड़ाई लड़ो, ना कि आमने सामने की, कानूनी लड़ाई लड़ो। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने साथियों हमारे लिए संविधान बनाया है, उसने हम लोगों को हक अधिकार मान सम्मान सब कुछ दिया है। और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर संविधान को जरूर एक बार पढ़ें, तब आप लोग अपने बारे में और अपने हक अधिकार जान जाएंगे। साथियों, दूसरा जो पॉइंट है वो आप लोगों को सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, यानी कि दंग रह जाएंगे। एक तरह से दुख भी होगा और कुछ आप लोगों को बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। संघर्ष की कहानी, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर की संघर्ष की कहानी इस वीडियो में दूसरा पॉइंट है साथियों, मैं उसको जरूर आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा और बहुत महत्वपूर्ण है, या इसको जरूर ध्यान से सुने। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है कि कोई आम इंसान उतना कर नहीं सकता। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया और अपने 4 बच्चों की साथ में कुर्बानी दे दी हम लोगों के लिए, हम लोगों को जगाने के लिए। ताकि वो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे कि हम इसलिए रात को जागते हैं कि हमारा समाज सोया पड़ा है आज भी। और यह बात बिल्कुल सत्य है, उन्होंने बहुत सही बात कही थी कि हमारा समाज अभी भी सो रहा भाई, अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग अभी भी अपने रास्ते पर, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते पूर्ण रूप से। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने शुरुआती जीवन से ही बहुत संघर्ष किया उन्होंने, और उनका संघर्ष आज इतिहास के पन्नों में लिखा गया है और लिखा है। उन्होंने साथियों भारत का संविधान लिखा, ठीक है, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। क्या कोई चाहेगा कि हमारे परिवार का विनाश हो? नहीं चाहेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? हम लोगों के लिए। और हमारा समाज तब भी नहीं चाह रहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें। साथियों, आप लोगों से कहना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर को जरूर माने और उनकी संघर्ष की कहानी पूर्ण जरूर पढ़ें। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और किसके लिए संघर्ष किया? हम लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। वो तो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ, हमारी यादों में हमेशा बने रहेंगे और अमर रहेंगे। साथियों,
तीसरा जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। वो आपकी जिंदगी में बहुत अभी भी सुविधा प्रदान कर रहा है, यानी कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी तीसरा पॉइंट है साथियों, संविधान निर्माण। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे उस संविधान को बनाने में, जिस संविधान से आज हम लोग आप लोगों के सामने बोल पा रहे हैं, अपनी बात को रख पा रहे हैं, अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। साथियों, यह हमें अधिकार मिलते हैं संविधान से। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनाकर तैयार कर दिया। साथियों, चौथा जो पॉइंट है आप लोगों की जिंदगी बदल देगा। जितने भी लोग हमारे युवा साथी हैं, यानी कि हमारी एज के हैं लगभग, उनको यह जरूर चौथा पॉइंट सुनना चाहिए, क्योंकि यह बहुत मेन टॉपिक था, हमने आपके सामने रखना चाहा। मैंने सोचा कि कुछ हमारे समाज के लोग हैं, देखेंगे इस वीडियो को, देखकर जागरूक होंगे। तो साथियों, आप लोग, अगर हम आपके लिए वीडियो बनाते तो आपका भी फर्ज है इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, और ताकि हमारा समाज पूर्ण रूप से जागरूक हो सके। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि मेरा समाज जागरूक हो जाए पूर्ण रूप से। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने युवाओं के लिए सीख। चौथा जो पॉइंट है, युवाओं के लिए सीख। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने युवाओं के लिए एक प्रेरणा दी है कि किस तरह हमें अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप लोग चलते हैं तो शायद आप लोग अपने जीवन में संघर्ष करना सीख जाएंगे। मैं यह कथित कह रहा हूँ, अपने आप से कह रहा हूँ और अपने दिल से हाथ रखकर कह रहा हूँ। अगर आप लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो बहुत आगे जाओगे। आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी बढ़िया कहानी है। उनके जीवन में क्या सीखना है? सीखना यही कि संघर्ष हमें कैसे करना। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि संघर्ष उन्होंने कैसे किया। भाई देखो, उन्होंने बस एक ही काम किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, यानी कि पढ़ाई के साथ संघर्ष भी किया, अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया और अपने समाज को आजाद कर दिया। जो समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समाज को आजाद कर दिया। लेकिन हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, उनको भूलते हैं। अभी भी कुछ लोगों को याद नहीं आते, केवल 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर याद आते हैं। ऐसा नहीं आप लोगों को करना है। आप लोगों को हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को याद रखना है, केवल 14 अप्रैल के ही दिन नहीं। आप लोग एक ऐसा नशा करिए जो हमेशा आप लोगों के दिमाग में चढ़ा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अपने महापुरुषों का नशा कीजिए, ठीक है। तो साथियों, अगर आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को कुछ मिला है, हमने आपको कुछ अच्छी बातें बताई हैं, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में जय भीम, जय भारत, जय संविधान जरूर लिख दें। और इस वीडियो को शेयर करो दबा के, ताकि सभी तक पहुंच पाए वीडियो 14 अप्रैल से पहले।